अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सबीर कायम खानी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमान के बारे में कि वहाँ फार्मासिस्ट का क्या स्कोप रहता है, नर्स का क्या स्कोप रहता है, इन सब पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ। जैसे ओमान पे भी बनाने जा रहा हूँ मैं। यूएई पे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए हैं। इसके अलावा कतर पे बना दिए हैं, सऊदी पे बना दिए हैं, बहरीन पे बना दिए हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमान के बारे में। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और बहुत ही अच्छे लोग हैं। और यहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 53,64,000 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। और ये कंट्री है, बहुत ही शानदार कंट्री है। इसके अंदर डेंटल, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल जितने भी है, इन सब की वैकेंसीज़ वगैरह निकलती है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है। और यहाँ इतना कंपटीशन नहीं है, बंदा ईज़िली एग्ज़ाम पास करके यहाँ पे ट्राई कर सकता है। और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है दोस्तों। तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में आप और मैंने बता दिया कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो 53,64,000 के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। और इस कंट्री के अंदर मेडिकल प्रोफेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। और इसके अंदर डाटा फ्लो की क्या प्रोसेस होती है, एग्ज़ाम की क्या प्रोसेस होती है, सैलरी क्या होती है, इन सब पे हम बात करेंगे दोस्तों। और इसके बारे में बता दें कि एक इंडियन रुपीज़ 205 रुपये के बराबर होता है। यानी इस कंट्री की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे लाखों रुपए आप इजीली कमा सकते हो अपनी प्रोफेशनल के अंदर। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जिसका व्यू मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है कि इंडियन लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, पसंद किया, देखा है। उनकी जो देखने की जो परसेंटेज है वो 40 प्लस है। और पाकिस्तान का भी बहुत अच्छा है, बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। इसके अलावा सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, इन सब कंट्रियों से मेरे वीडियोज़ वगैरह देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो पे इसी तरीके से देखते रहिएगा। मैं आपको एक्चुअल और अच्छी न्यूज़ आपको देता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि ओमान के बारे में। दोस्तों, ओमान के बारे में बात करें कि इनके लिए कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसेस रहती है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि इनके अंदर सबसे पहले आपको डाटा फ्लो की प्रोसेस करनी होती है। आपने डाटा फ्लो की प्रोसेस कंप्लीट की, उसके बाद आप एग्ज़ाम लिखोगे। और डाटा फ्लो के अंदर जो डॉक्यूमेंट की नीड रहती है, जो अक्सर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके इश्यू डेट से जो एक्सपीरियंस लेटर होगा वो 3 ईयर का चाहिए। यानी इसके अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस की नीड रहती है। और इसके अलावा इसके अंदर बात कर ले तो अपना जो फार्मा काउंसलिंग है या नर्सिंग काउंसलिंग है या पैरामेडिकल काउंसलिंग है वो लाइसेंस की इसके अंदर नीड रहती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंदर आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के साथ साथ आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। और मार्कशीट के साथ साथ आपके पास गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराना अगर है तो फिर एक्सपायर हो जाएगा। और ट्रांसक्रिप्ट की नीड रहती है। इन सब डॉक्यूमेंट की इसके अंदर नीड रहती है। ये सब डॉक्यूमेंट रेडी करके आप इजीली डाटा फ्लो की प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और डाटा फ्लो की प्रोसेस का जो टाइम मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि उसका जो टाइम होता है वो आप 40 से 45 दिन के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। जैसे आपकी डिग्री है ना वो वेरीफाई होगी, और आपका पैरामेडिकल लाइसेंस है वो वेरीफाई होगा। और इसके अलावा आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में इसके अंदर 2 चीज़ें जैसे एक्स्ट्रा ऐड की हुई है। इसके अंदर क्या ऐड किया हुआ है कि आप है ना इसके अंदर आपका जो मतलब पुलिस वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है कि कहीं यहाँ पे केस वेस नहीं है, ये है। तो ये भी रिपोर्ट इसके अंदर मांगी जाती है। और इसके अलावा जब डाटा फ्लो की प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम जो ओमान के लिए MOH जो मांगता है, तो आपको प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम पास करनी होती है। प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम पास करने के बाद अपन बात कर लेते हैं कि और इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि इनका जो पास मार्किंग सिस्टम है ना वो आपको 60% है। यानी आपको हर एग्ज़ाम के अंदर 60% लाने ज़रूरी हैं, ठीक है। और इसके बाद जब आप एग्ज़ाम पास कर लिए तो फिर आपको क्या कि ओमान के अंदर जॉब सर्च करना होगा। और आपने जॉब सर्च कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि वो जो बंदा है, जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो आपको बुलाएगी, वो आपको ऑफ़र लेटर भेजेगी। तो ऑफ़र लेटर भेजने के बाद में क्या होगा कि आपको उसके बदले में कुछ डॉक्यूमेंट भेजने होंगे। वो डॉक्यूमेंट कौन-कौन से भेजने होंगे मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो आपकी डाटा फ्लो की रिपोर्ट है वो आपको भेजनी होगी। और इसके अलावा जैसे आपने प्रोमेट्री एग्ज़ाम जो इंडिया के अंदर पास किया है वो भेजनी होगी। और इसके अलावा जो आपकी डिग्री है वो आपको भेजनी होगी, और वो अटेस्टेड होनी चाहिए ओमान एमएससी से। और इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन, फार्मा रजिस्ट्रेशन होता है ना, फार्मा काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, वो आपकी
आपकी वो नीड रहेगी, और वो भी है ना अटेस्टेड ओमान एमएससी से होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपकी जो 5 ईयर 4 ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको भेजनी ज़रूरी है। और सीनियर क्लास होती है ना, सीनियर सेकेंडरी, उसकी सर्टिफिकेट यानी उसकी जो मार्कशीट है जो वो आपको भेजनी ज़रूरी होती है। और इसके अलावा ना पुलिस वेरिफिकेशन आपको भेजना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ के साथ साथ पासपोर्ट की कॉपी, वो ये सब आपको ना वहाँ पे सबमिट करनी होती है। ये सब सबमिट करने के बाद में होगा क्या कि वहाँ पे वो ये सब डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद वो वेरिफ़िकेशन करेंगे। वेरिफ़िकेशन क्या करेंगे कि वो वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वहाँ पे वेरिफ़िकेशन होंगे कि ये डॉक्यूमेंट के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है क्या, ये सब कंप्लीट होगी। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में फिर वो आपको विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, यानी वो आपको विज़िट वीज़ा भेजेंगे और आप विज़िट वीज़ा पे वहाँ पे ओमान के अंदर ईज़िली पहुँच जाओगे। अब पहुँचने के बाद में वाक़या होगा कि आपका ओरली एग्ज़ाम होगा और ओरली एग्ज़ाम के साथ आपका वाइवा होगा। ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर ऐड की गई है, जो अदर कंट्रियों के लिए लागू नहीं होती है, लेकिन इस कंट्री के अंदर ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, क्योंकि ये एक सिंगल कंट्री है जो आपको सबसे ज़्यादा पैसे देती है, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी देती है, रेजिडेंस देती है, ट्रांसपोर्टेशन देती है, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी देती है और फैमिली वीज़ा भी प्रोवाइड करवा सकती है बहुत सी, क्योंकि वो आपकी कंपनी पे डिपेंड है कि वो आपको फैमिली वीज़ा प्रोवाइड कराएगी या नहीं करवाएगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट भेजने के बाद में आपको विज़िट वीज़ा पे वहाँ पे बुला लिया, और बुलाने के बाद में अब आपका होगा वेरिफ़िकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद में अब आपको वाइवा देना होगा। और वाइवे के लिए मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो स्पेशली पूछे जाते हैं, बाकी आप किसी सीनियर से भी आप इसके बारे में पूछ सकते हैं, बाकी मैं इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा कि इसके अंदर फार्माकोलॉजी है और रूल रेगुलेशन है, जो लॉ हैं, ये सब इन पे वो वाइवा के अंदर पूछ सकते हैं, जो आपने कॉलेज के दौरान पढ़े हैं। तो उसके दौरान वो उसमें जो चीज़ें थी वो पूछ सकते हैं, और जो इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या अपनी कंट्री बांग्लादेश, नेपाल के अंदर आपने प्रैक्टिस की है तो इनसे रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और फ्रिज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये रूल एंड रेगुलेशन हो गई। तो वो कहने का मतलब है कि वाइवा के अंदर वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और वाइवा आपको पास करना ज़रूरी है, अगर आप वाइवा पास नहीं कर पाए तो फिर आपको दिक्कत या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, अच्छा अगर उससे रिलेटेड आप अच्छी तैयारी करोगे तो ईज़िली आप एग्ज़ाम पास कर लोगे। और वाइवा का जो टाइम होता है, यानी उसका 3 चांस होते हैं, आपको 3 चांस के अंदर ये वाइवा कंप्लीट करना होता है। और वाइवा अगर 3 चांस के अंदर आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर आपको थोड़ा-सा रिस्क है, फिर आपको वो विज़िट पे बुलाया है तो रिटर्न आपको आपकी कंट्री यानी इंडिया, पाकिस्तान भेज सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर इस तरह का ये मतलब सिस्टम होता है। और फार्माकोलॉजी सिलेबस की बात करें तो फार्माकोलॉजी सिलेबस के अंदर स्पेस और इसके अंदर एमसीक्यूज़ होते हैं। वैसे न्यू टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं कि एक क्वेश्चंस रहेगा, इनके 4 ऑप्शन रहेंगे और इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है और माइनस मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। जो आप राइट करोगे वो राइट रहेगा, जो गलत करोगे वो गलत रहेगा, इसका ये सिस्टम रहता है। और इसके अंदर सिलेबस की बात करें तो स्पेशली फार्माकोलॉजी पूछी जाती है और इसके अलावा कैलकुलेशन पूछी जाती है और केस स्टडी पूछी जाती है। और मेडिकल साइंस के यानी फार्मासिस्ट के जो रूल रेगुलेशन लॉ होते हैं उन पे वो पूछ सकते हैं। और जो इनके गल्फ़ से रिलेटेड लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे ओमान के, इनके सब के, उन पे वो पूछ सकते हैं। तो इन सब पे वो अलग-अलग अब अगर इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी जो सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनकी जो सैलरी होती है वो 1050 ओमानी रियाल से लेके 3520 ओमानी रियाल तक हो सकती है। और अक्सर क्या कि जो स्टार्टिंग फ्रेशर बंदा होता है उसको नॉर्मली 8000 से 9000 ओमानी रियाल ईज़िली मिल जाती है वहाँ पे। आप जैसे-जैसे पुराने होते जाओगे वैसे-वैसे आपकी जो सैलरी है उसके अंदर इंक्रीज़ होती जाएगी और जितनी भी फैसिलिटी है, पीएफ का सिस्टम है, ये सब भी वहाँ पे ईज़िली मिल जाता है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार कंट्री है और आप इसके लिए अप्लाई करिए। आप में अगर टैलेंट है, आप ज़्यादा एक्सपर्ट है तो आप ईज़िली एग्ज़ाम पास कर लोगे और वाइवा भी ईज़िली पास कर लोगे। इसलिए तो मेरा तो यही कहना है कि आप है ना इस कंट्री के लिए अप्लाई करिए। आपके लिए बेटर रहेगा, एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी
सऊदी के अंदर सऊदीलाइजेशंस आ गया है, तो वहाँ पे जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं उनको ज़्यादा अभी जॉब्स नहीं प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं। स्पेशली फार्मासिस्ट है, डेंटल है, फिजियोथेरेपिस्ट है इनके लिए। और इसके अलावा अपन अगर यूएई की बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी प्रेज़ेंट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बेटर है कि आप है ना ओमान के लिए ट्राई करिए, अच्छी कंट्री है और आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप मेरे से फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक का लिंक मेरे इस वीडियो के अंदर चल रहा है। और आप मेरे से व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने दिए हुए हैं। और आप मेरे से यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब लिंक भी इसके अंदर दिया हुआ है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।